अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, बस ऐसी ज़िंदगी की मसरूफियात, कुछ थोड़ा सुस्ती। तो मैंने सोचा चलो आज ये कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी मेरी एक्टिविटी लास्ट वीक हमारी ज़िंदगी में हुई तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग गए थे, बेटी मेरी आई हुई थी यूनिवर्सिटी से, तो डिनर करने। उसके जाने से पहले तो ये एशियन वॉक एंड रोल है हमारे पास, हलाल चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। आजकल मेरे घर में जब भी खाना खाने बाहर जाना होता है तो दो तरह के जो लोग हैं, जो मेरी छोटी बेटी है उसको चाइनीज़ पसंद है और जो बड़ी वाली है उसको देसी खाना पसंद है। सो हमारे घर में हमेशा ये डिबेट होती है कि कहाँ जाया जाएगा, इधर हम चाइनीज़ जाएं या देसी खाना खाने जाएं। तो इस दफ़ा सबने डिसाइड किया कि चलो चाइनीज़ चलते हैं। इनका खाना बहुत मज़े का, काफ़ी खुली स्पेस है और जो है इनकी सर्विंग साइज़ भी बड़ा अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था इनका बीफ चिली और सेसमी क्रिस्पी चिकन, साथ में छोटी ने ली थी डंपलिंग और सूप, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, बच्चियाँ नहीं लेती, तो फिर हमने स्मॉल ही लिया था क्योंकि फिर खाना नहीं खाया जाना था। तो ये उसकी डंपलिंग है। वो शी इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ दैट डंपलिंग, उसको बस हर वक्त क्रेविंग होती है इसकी। तो हमने कहा चलो चलते हैं, और ये था हमारा खाना। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ये एक बस छोटी सी वो होती है कोशिश के फैमिली के साथ बैठें, उस क्वालिटी टाइम को इंजॉय करें, और इसके बाद मीठा ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जी ये डिसाइड हुआ कि आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर हमारे घर के पास ही मैकडॉनल्ड है, तो हम लोग वहाँ पे आ गए। तो ये फिर उन्होंने आइसक्रीम ले ली वहाँ से। तो ये जो व्लॉग है ये उससे कुछ दिन पहले का है। मेरी बड़ी वाली बेटी की बर्थडे थी, तो हम लोग जा रहे थे लंदन ओंटारियो उसकी यूनिवर्सिटी में उसको विश करने और सेलिब्रेट करने, जबकि उस दिन स्नो स्टॉर्म था और उसको पूरी उम्मीद थी कि मेरे माँ बाप नहीं आएंगे। और वो अपनी दोस्तों को कह भी रही थी कि मेरे बाबा ने पहले ही कहा था कि अगर स्नो ज़्यादा हुई तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, वो उसका स्पेशल डे है, अगर ना गए तो वो तो फिर उसको फ़ील करेगी बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं, देखी जाएगी इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हुए चले जाएंगे। खैर ये तकरीबन हमारे घर और वहाँ से हाफ़ रास्ते तक ही स्नो थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लंदन के पास पहुँचे तो क्लियर हो गया था। बहुत खुश हुई, शी वाज़ सुपर एक्साइटेड। उसको पता लाइक वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी ग्रोसरी के लिए, उसको बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि हम वहाँ पे होंगे। तो जब वो घर वापस आई तो हम लोग टेबल पे उसका केक वगैरह रख के और उसके गिफ्ट रख के, बलून ले लिए थे मैंने रास्ते में, जिसमें वो हीलियम होता है, तो पूरा सेटअप करके बैठे थे। तो बहुत खुश हो गई कि मम्मा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था उम्मीद कि आप लोग आ पाएंगे। खैर ये लंदन का सारा जाते हुए रास्ता है, कभी मौसम अच्छा हुआ या समर हुआ तो फिर मैं डिटेल आपको यहाँ यूनिवर्सिटी का भी और इस एरिए का भी दिखाऊंगी, पूरा रोड ना। तो ये था जी उसका, कुछ उसकी दोस्तों ने पहले किया हुआ था जिसके साथ उसकी रूममेट्स हैं, और कुछ फिर हमने जाके किया। ये कप केक से 20 बनाया था माशाल्लाह, वो 20 ईयर ओल्ड हो गई। और वो जो था उसका फेवरेट रेड वेलवेट केक, उस पर हमने साइन लगा, वो नंबर लगा लिए थे। ये इसलिए जो स्मॉल सर्विंग ली कि उसने शाम को अपनी दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट करनी थी, तो फिर उसके पास वहाँ पे भी बड़ा केक था। तो हमने कहा कितना ज़्यादा मीठे का फिर क्या करना है। तो इस तरह से ये बलून थे जो पीछे, आई होप कि आपको अभी मेरे शायद इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, और उसके गिफ्ट थे। तो यहाँ पे वो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, और वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो चलें जी, ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से क्योंकि व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ एक्टिविटी तो शो करूं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम फ्रीजिंग थी तो इसलिए कहीं बाहर भी इतना नहीं जाना हुआ। अब जैसे सॉरी, जैसे ही मौसम अच्छा हो रहा है तो फिर बच्चों को लेकर बाहर निकलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर उनकी मैं विंटर एक्टिविटीज़ वो सारे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ का विंटर भी दिखाऊँगी बाहर से आपको। तो काफ़ी सारे मैंने अपडेट करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे उनको बनाने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये उसके वो बस वो कैंडल को लाइट अप कर रहे थे ताकि वो बस, उसके बाद उसने केक काटा। और ये थे उसके मैंने जो बलून लिए, वो जो पिंक है वो पीछे उसकी दोस्तों ने लगाए हुए थे। ये वापसी पे अभी 6:30 का टाइम है, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया था, और क्योंकि है भी तकरीबन 1.5 आवर, और कभी रश हो तो 2 आवर ही लग जाते हैं ड्राइव। तो बस ये थी लंदन से वापसी की ड्राइव। तो मैंने सोचा मैं ये आपको उनकी लाइटें, और उन्होंने बड़ा, वैसे है तो छोटा सा टाउन, पर वॉल्स पे बड़ी अच्छी कलरफुल सी उन्होंने बनाई हुई हैं, कुछ पेंटिंग सी, स्ट्रीट्स को जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। कुछ स्टोर्स ने बाहर अपने वो सिग्नेचर्स बनाए हुए हैं, पेंटिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें। तो बस ये था वापसी का सफ़र, और घर पहुँचते पहुँचते हमें हो गए तकरीबन 9-9:30, और बस फिर अगले दिन वही बैक टू नॉर्मल रूटीन। तो चलें, ये कोई ख़ास इतना वो नहीं था इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, लेकिन मैंने सोचा कि चलें मैं अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मूवमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर अच्छे-अच्छे व्लॉग्स